हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी किताब की समरी समझने वाले हैं जो आपकी जिंदगी का कंट्रोल वापस आपके हाथ में दे सकती है। इस किताब का नाम है कंट्रोल योर इमोशंस सो दे डोंट कंट्रोल यू और इसके लेखक हैं पैट्रिक किंग। दोस्तों, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बाहर की दुनिया नहीं होती, बल्कि हमारे अपने इमोशंस होते हैं। गुस्सा, डर, एंग्जाइटी, ओवरथिंकिंग, जेलसी, इनसिक्योरिटी। कई बार हम खुद नहीं जानते कि हम जो फैसले ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं या हमारे इमोशंस हमें चला रहे हैं। तो अगर आप भी बार बार ओवरथिंक करते हैं, छोटी बातों पर हर्ट हो जाते हैं, गुस्से में गलत फैसले ले लेते हैं, लोगों की बातों से डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो ये वीडियो पूरी ध्यान से देखिए, क्योंकि आज से आपकी इमोशनल लाइफ बदल सकती है। चैप्टर 1, इमोशन क्या है और ये हमें कैसे कंट्रोल करता है। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इमोशन होता क्या है। इमोशन कोई दुश्मन नहीं है। इमोशन एक सिग्नल है। जैसे भूख लगना सिग्नल है कि शरीर को खाना चाहिए, वैसे ही इमोशन सिग्नल है कि दिमाग किसी सिचुएशन को कैसे इंटरप्रेट कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम इमोशन को सच मान लेते हैं। उदाहरण के लिए, डर आया, मैं वीक हूँ। गुस्सा आया, उसने मेरी इज्जत नहीं की। उदासी आई, मेरी जिंदगी बेकार है। जबकि सच ये है, इमोशन टेम्पररी होता है, लेकिन हम उसे परमानेंट ट्रूथ बना लेते हैं। पैट्रिक किंग कहते हैं, इमोशंस आर इंफॉर्मेशन नॉट इंस्ट्रक्शंस। मतलब, इमोशन आपको जानकारी देता है, पर यह नहीं बताता कि आपको क्या करना चाहिए। चैप्टर 2, इमोशनल स्लेवरी, जब इमोशन मालिक बन जाता है। दोस्तों, जब इंसान हर डिसीजन इमोशन के बेसिस पर लेने लगता है, तो वो इमोशन का गुलाम बन जाता है। सोचिए जरा, गुस्से में बोला गया एक सेंटेंस सालों की रिलेशनशिप तोड़ देता है। डर के कारण लिया गया एक डिसीजन पूरी जिंदगी रिग्रेट बन जाता है। लोनलीनेस में किया गया एक कॉम्प्रोमाइज सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कर देता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम पॉज करना भूल गए हैं। इमोशन आता है और हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। रिएक्शन इक्वल्स लॉस, रिस्पॉन्स इक्वल्स पावर। जो इंसान रिएक्ट करता है, उसके हाथ में कंट्रोल नहीं होता। चैप्टर 3, ट्रिगर क्या है और इसे पहचानना क्यों जरूरी है। हर इंसान के कुछ इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं। ट्रिगर मतलब वो शब्द, वो सिचुएशन, वो इंसान जो आपके इमोशन को इंस्टेंटली एक्टिवेट कर देता है। जैसे कोई आपको इग्नोर करे, कोई आपकी तुलना करे, कोई आपके पास्ट को याद दिलाए, कोई आपकी मेहनत को कम आके। प्रॉब्लम ट्रिगर नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम ट्रिगर को पहचानते नहीं। पैट्रिक किंग कहते हैं, इफ यू डोंट नो योर ट्रिगर्स, दे विल ऑलवेज कंट्रोल यू। जिस दिन आपने अपने ट्रिगर्स को पहचान लिया, उस दिन से इमोशन का आधा कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा। चैप्टर 4, थॉट, इमोशन, एक्शन, चेन रिएक्शन। दोस्तों, इमोशन सीधे पैदा नहीं होता, सीक्वेंस हमेशा ऐसा होता है। थॉट, इमोशन, एक्शन मतलब जो आप सोचते हैं वही आप महसूस करते हैं और वही आप करते हैं। अगर थॉट बदले तो इमोशन अपने आप बदल जाता है। उदाहरण, थॉट, सब मेरे खिलाफ है। इमोशन, एंग्जाइटी, सैडनेस। एक्शन, विथड्रॉल, साइलेंस। लेकिन अगर थॉट बदले, थॉट, हर कोई अपने लाइफ में बिजी है। इमोशन, काम, एक्सेप्टेंस। एक्शन, पीसफुल रिस्पॉन्स। इसलिए लेखक कहते हैं, इमोशन को कंट्रोल करना है तो थॉट लेवल पर काम करो। चैप्टर 5, इमोशनल मैच्योरिटी क्या होती है। इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब ये नहीं कि आप इमोशन फील ही न करें, बल्कि मतलब है आप इमोशन को समझें, लेकिन उसके अकॉर्डिंग बिहेव न करें। इमोशनली मैच्योर इंसान गुस्से में भी चुप रह सकता है, हर्ट होकर भी डिग्निफाइड रहता है, अकेला होकर भी डेस्परेट नहीं होता। यही असली स्ट्रेंथ है। चैप्टर 6, गुस्सा, एंगर, सबसे ताकतवर लेकिन सबसे खतरनाक इमोशन। दोस्तों, गुस्सा अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन अनकंट्रोल्ड एंगर सब कुछ तबाह कर देता है। सोचिए, कितने रिश्ते सिर्फ एक गुस्से के पल में टूट गए।
कितने मौके सिर्फ इसलिए छूट गए क्योंकि हम शांत नहीं रह पाए। पैट्रिक किंग कहते हैं, एंगर गिव्स यू एनर्जी बट नो डायरेक्शन। मतलब, गुस्सा आपको ताकत देता है लेकिन सही रास्ता नहीं। चैप्टर 7, गुस्सा आता क्यों है। गुस्सा अक्सर इन कारणों से आता है। कीकैप 1, जब चीजें हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से न हो। कीकैप 2, जब हमें इग्नोर या डिसरिस्पेक्ट फील हो। कीकैप 3, जब हमें लगे कि हमारा कंट्रोल खत्म हो रहा है। असल में गुस्सा ईगो की चोट से पैदा होता है। चैप्टर 8, गुस्से पर कंट्रोल कैसे करें। प्रैक्टिकल टेक्निक। रूल 1, पॉज रूल। जब भी गुस्सा आए तुरंत बोलना इक्वल्स नुकसान। 10 सेकंड्स चुप रहना इक्वल्स पावर। ये 10 सेकंड्स आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। रूल 2, शरीर को शांत करो, दिमाग अपने आप शांत होगा। गहरी सांस लो, शोल्डर्स रिलैक्स करो, जो और फिस्ट्स ढीले करो। इमोशन पहले बॉडी में आता है, फिर माइंड में। रूल 3, सवाल पूछो, अपने आप से पूछो, क्या ये बात 5 दिन बाद भी मैटर करेगी। 90% केसेस में जवाब होगा नहीं। चैप्टर 9, ओवरथिंकिंग, दिमाग का स्लो पॉइजन। दोस्तों, ओवरथिंकिंग सबसे साइलेंट किलर इमोशन है। ये चिल्लाता नहीं, बस अंदर अंदर आपकी एनर्जी खा जाता है। बार बार वही सोच, फ्यूचर की इमेजिनरी प्रॉब्लम्स, पास्ट की गिल्ट। पैट्रिक किंग कहते हैं, ओवरथिंकिंग इज रिहर्सिंग फेलियर। मतलब, जो हुआ भी नहीं, हम पहले ही हार मान लेते हैं। चैप्टर 10, ओवरथिंकिंग क्यों होती है। ओवरथिंकिंग की जड़ है कंट्रोल की चाह। हम चाहते हैं कि सब कुछ प्रेडिक्ट हो जाए, लेकिन जिंदगी प्रेडिक्ट नहीं होती। चैप्टर 11, ओवरथिंकिंग रोकने के 3 पावरफुल तरीके। टेक्निक 1, टाइम लिमिट मेथड। खुद से कहो, मैं इस प्रॉब्लम के बारे में सिर्फ 15 मिनट सोचूंगा, उसके बाद जानबूझकर ध्यान बदलो। टेक्निक 2, राइट इट डाउन। जो दिमाग में घूम रहा है उसे कागज पर उतार दो, दिमाग लाइटर फील करेगा। टेक्निक 3, एक्शन ग्रेटर देन थिंकिंग। एक्शन क्लैरिटी लाता है, सोच कंफ्यूजन। छोटा एक्शन भी ओवरथिंकिंग तोड़ देता है। चैप्टर 12, एंजाइटी और फियर, फ्यूचर का डर। एंजाइटी हमेशा फ्यूचर में रहती है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग जज करेंगे तो। पैट्रिक किंग कहते हैं, फियर इज इमेजिनेशन विदाउट डिसिप्लिन। मतलब, डर असली नहीं, कल्पना का रिजल्ट है। चैप्टर 13, फियर को खत्म कैसे करें। स्टेप 1, वर्स्ट केस सोचो। खुद से पूछो, वर्स्ट क्या हो सकता है, और फिर अगर वो हुआ भी, क्या मैं संभाल नहीं पाऊंगा। ज्यादातर जवाब, मैं संभाल लूंगा। स्टेप 2, प्रेजेंट में आओ। फियर फ्यूचर में होता है, शांति प्रेजेंट में। सांस पर ध्यान, आसपास की चीजें देखो, अभी के पल में आओ। चैप्टर 14, इमोशनल डिटैचमेंट क्या है, गलतफहमी दूर करो। दोस्तों, इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आप कोल्ड या हार्टलेस बन जाओ। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब है, आप केयर करते हैं लेकिन डिपेंड नहीं होते। आप फील करते हैं लेकिन टूटते नहीं। पैट्रिक किंग कहते हैं, डिटैचमेंट इज नॉट इंडिफरेंस, इट इज चूजिंग पीस ओवर केओस। मतलब, लोगों से नहीं, उनकी एक्सपेक्टेशन से डिटैच होना। चैप्टर 15, हम दूसरों की बातों से इतना अफेक्ट क्यों होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है अप्रूवल की भूख। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, लोग हमें पसंद करें, लोग हमारी वैल्यू करें। लेकिन सच ये है, जो खुद से सैटिस्फाइड नहीं होता, वो दुनिया से वैलिडेशन मांगता है। चैप्टर 16, लोग क्या कहेंगे, सबसे खतरनाक इमोशन। दोस्तों, लोग क्या कहेंगे, ये सेंटेंस ज्यादातर सपनों का कातिल है। इसी डर से लोग सच नहीं बोलते, इसी डर से लोग रिस्क नहीं लेते, इसी डर से लोग खुद नहीं बन पाते। पैट्रिक किंग कहते हैं, इफ यू लिव फॉर पीपल्स अप्रूवल, यू विल डाई बाय देयर क्रिटिसिज्म। चैप्टर 17, क्रिटिसिज्म को इग्नोर कैसे करें। रूल 1, सोर्स देखो। खुद से पूछो, जो मुझे जज कर रहा है, क्या मैं उसकी जगह लेना चाहूंगा। अगर जवाब नहीं है, तो उसकी राय मैटर नहीं करती। रूल 2, क्रिटिसिज्म डज नॉट इक्वल ट्रूथ।
हर क्रिटिसिज्म सच नहीं होता। कुछ लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, अपनी इनसिक्योरिटी प्रोजेक्ट करते हैं। उनकी बात उनके बारे में ज्यादा बताती है, आपके बारे में नहीं। चैप्टर 18 इमोशनल बाउंड्रीज बनाना क्यों जरूरी है। बाउंड्रीज मतलब सबको एक्सेस मत दो, हर बात एक्सप्लेन मत करो, हर मैसेज का रिप्लाई मत दो। इमोशनली स्ट्रॉन्ग लोग सेलेक्टिव होते हैं, अवेलेबल नहीं वैल्यूएबल होते हैं। पैट्रिक किंग कहते हैं, योर एनर्जी इज योर करेंसी, स्पेंड इट वाइजली। चैप्टर 19 मेंटल टफनेस कैसे डेवलप करें। स्टेप 1 डिस्कम्फर्ट से भागो मत। जो चीज अनकंफर्टेबल लगती है वहीं ग्रोथ छुपी होती है। डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन, अकेलापन, डिसिप्लिन, मेंटल टफनेस कंफर्ट छोड़ने से आती है। स्टेप 2 इमोशनल पेन को ट्रेनिंग समझो। हर पेन आपको तोड़ने नहीं मजबूत बनाने आया है। सोच बदलो, मेरे साथ ही क्यों, ये मुझे क्या सिखाने आया है। चैप्टर 20 अलोन बट स्ट्रॉन्ग, अकेले रहना कमजोरी नहीं। दोस्तों, अकेलापन और लोनलीनेस अलग चीज है। लोनलीनेस इक्वल्स डिपेंडेंसी, अलोन इक्वल्स सेल्फ सफिशिएंसी। जो इंसान अकेले रहना सीख लेता है वो गलत लोगों से समझौता नहीं करता। चैप्टर 21 इमोशनल डिसिप्लिन क्या होता है। डिसिप्लिन मतलब जो सही है वो करना, भले ही मन न करे। इमोशनल डिसिप्लिन मतलब गुस्से में भी रिस्पेक्टफुल रहना, दुख में भी लॉजिकल सोचना, एक्साइटमेंट में भी लिमिट्स रखना। पैट्रिक किंग कहते हैं, डिसिप्लिन इज चूजिंग व्हाट यू वांट मोस्ट ओवर व्हाट यू वांट नाउ। चैप्टर 22 मूड के बेसिस पर जीना सबसे बड़ी गलती। बहुत से लोग कहते हैं आज मूड नहीं है, लेकिन सच ये है मूड अनरिलायबल होता है। अगर आप मूड के हिसाब से जीते हो कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, ग्रोथ नहीं होगी। स्ट्रॉन्ग लोग मूड के नहीं वैल्यूज के हिसाब से चलते हैं। चैप्टर 23 इमोशनल स्टेबिलिटी की 5 डेली हैबिट्स। हैबिट 1 मॉर्निंग साइलेंस। दिन की शुरुआत मोबाइल से नहीं खुद से करो। 5 to 10 मिनट शांति पूरा दिन बैलेंस्ड रखती है। हैबिट 2 फिजिकल मूवमेंट। बॉडी मूव करेगी तो इमोशन भी मूव करेगा। वॉक, स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइज। इमोशन बॉडी में फंसता है, मूवमेंट से निकलता है। हैबिट 3 लेस रिएक्शन मोर ऑब्जर्वेशन। हर बात पर ओपिनियन देना जरूरी नहीं, देखो समझो लेकिन तुरंत रिएक्ट मत करो। हैबिट 4 इंफॉर्मेशन डाइट। आप जो देखते सुनते हो वही बनते हो। नेगेटिविटी कम, कंपैरिजन कम, यूजलेस कंटेंट कम। हैबिट 5 नाइट रिफ्लेक्शन। सोने से पहले पूछो आज क्या सही किया, कहाँ इमोशन हावी हो गया। सेल्फ अवेयरनेस इमोशनल कंट्रोल की जड़ है। चैप्टर 24 काम रहना कमजोरी नहीं सुपर पावर है। शांत इंसान जल्दी डिस्टर्ब नहीं होता, सही डिसीजन लेता है, कम बोलता है, ज्यादा ऑब्जर्व करता है। पैट्रिक किंग कहते हैं, काम पीपल कंट्रोल द रूम विदाउट सेइंग अ वर्ड। चैप्टर 25 इमोशनल रिलैप्स। फिर से इमोशन हावी हो जाए तो। दोस्तों, कभी कभी सब कंट्रोल के बाद भी इमोशन वापस हावी हो जाता है। ये फेलियर नहीं है, रूल सिंपल है, नोटिस करो, एक्सेप्ट करो, रीसेट करो, खुद को पनिश मत करो। चैप्टर 26 इनर पीस बाहरी दुनिया से नहीं आती। लोग बदलेंगे नहीं, सिचुएशंस परफेक्ट नहीं होंगी। पीस तब आती है जब एक्सपेक्टेशन कम होती है और एक्सेप्टेंस ज्यादा। चैप्टर 27 इमोशनल कंट्रोल का कंप्लीट फॉर्मूला। पैट्रिक किंग के अनुसार इमोशन को कंट्रोल करने का फॉर्मूला है अवेयरनेस पॉज चॉइस एक्शन। की कैप 1 अवेयरनेस। सबसे पहले नोटिस करो अभी मैं क्या फील कर रहा हूं। की कैप 2 पॉज। रिएक्ट करने से पहले 2 to 10 सेकंड्स रुक जाओ। की कैप 3 चॉइस। खुद से पूछो मैं इमोशन से चलूं या इंटेलिजेंस से। की कैप 4 एक्शन। शांत दिमाग से जो सही हो वही करो, यही इमोशनल मास्टरी है। चैप्टर 28 स्ट्रॉन्ग लोग इमोशनलेस नहीं होते। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, जो इंसान स्ट्रॉन्ग होता है वो इमोशनलेस होता है। सच ये है स्ट्रॉन्ग लोग इमोशन को महसूस करते हैं,
लेकिन उसे स्टीयरिंग व्हील नहीं देते। वो जानते हैं कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब छोड़ देना है। चैप्टर 29 इमोशनल फ्रीडम क्या है? इमोशनल फ्रीडम का मतलब कोई आपको डिस्टर्ब न कर पाए, कोई आपकी वैल्यू डिसाइड न करे, कोई आपकी पीस न छीने। जब प्रेज आपको ज्यादा एक्साइटेड न करे, क्रिटिसिज्म आपको तोड़ न दे, तब समझिए आप फ्री हैं। चैप्टर 30 कंट्रोल योर इमोशंस इक्वल्स कंट्रोल योर लाइफ। दोस्तों, आपकी जिंदगी की क्वालिटी आपके इमोशन की क्वालिटी से तय होती है। गलत इमोशन गलत डिसीजन, सही कंट्रोल सही डायरेक्शन। पैट्रिक किंग साफ कहते हैं, द वन हु कंट्रोल्स इमोशंस कंट्रोल्स आउटकम्स। चैप्टर 31 डेली इमोशनल कोड लाइफ रूल। इस किताब का सबसे पावरफुल टेकअवे, सोचो कम समझो ज्यादा, बोलो कम ऑब्जर्व ज्यादा, रिएक्ट कम रिस्पॉन्ड ज्यादा, एक्सपेक्ट कम एक्सेप्ट ज्यादा। चैप्टर 32 साइलेंस की ताकत। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर लड़ाई लड़नी जरूरी नहीं। साइलेंस वीक लोगों का एस्केप नहीं, स्ट्रॉन्ग लोगों का वेपन है। चैप्टर 33 अंतिम सत्य अल्टीमेट ट्रूथ। दोस्तों, लोग बदलेंगे नहीं, सिचुएशंस परफेक्ट नहीं होंगी, लेकिन आप खुद को ट्रेन कर सकते हैं। और जो खुद को ट्रेन कर लेता है वो दुनिया से नहीं डरता। आपकी शांति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई और आकर आपको शांत नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये थी पूरी समरी किताब कंट्रोल योर इमोशंस सो दे डोंट कंट्रोल यू की। अगर आपने इस वीडियो से एक भी बात सीखी हो तो समझिए ये वीडियो सफल हो गई। खुद से एक वादा कीजिए, आज के बाद इमोशन फील करेंगे लेकिन फॉलो नहीं करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, आपका समय देने के लिए, आपका भरोसा देने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।